श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 के दिन सावन महीने का गुरुवार प्रदोष व्रत पड़ रहा है। दोस्तों यह जो गुरुवार प्रदोष व्रत है वो सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह सावन महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय। तो दोस्तों इस सावन माह के 1 अगस्त का पहला गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी वाला काला तिल उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अगस्त का पहला गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय श्री प्रदीप मिश्रा पंडित जी ने अभी के ही शिव महापुराण की कथा में हमें बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। दोस्तों इस उपाय को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों इस उपाय को शुरू करते हैं। सावन महीने के गुरुवार को प्रदोष व्रत का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या ही क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जो अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो फल हमें मिलता है वह तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर टाइप कर देना। दोस्तों इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस सावन महीने के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय पर करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस दिन एक चुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अब दोस्तों इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। दोस्तों घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं और माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
और किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है या खुद का कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए कर भी सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भी वह कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माताएं बहनें कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो ये वाला उपाय ना कर सकती हूँ तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिर उस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है। शाम के समय प्रदोष काल में हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? अगर शाम के समय प्रदोष काल की बातें करें तो 2 साल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो समय चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चाहे आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शरीर की पीड़ा से परेशान हैं या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, तो हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं महाधनवान बनेंगे। तो प्रदोष व्रत जो होता है इस दिन महादेव की विशेष पूजा की जाती है, माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है और प्रदोष व्रत वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेता है तो ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन सुख समृद्धि तो आता ही है और कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। प्रदोष व्रत में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान हैं या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान हैं। क्योंकि गुरुवार के दिन जब प्रदोष पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक चुटकी काला तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो पहला उपाय जो है महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए जो भगवान कुबेर हैं उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है अंदाज़ा लगाना भी शायद कठिन होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और एक चुटकी काला तिल लेना है और इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डाल देना है। अब यह दीपक आपको प्रदोष व्रत वाले दिन 1 अगस्त 2024 को शाम के समय महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहाँ दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती।
धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है, जो एक चुटकी तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर गुरुवार प्रदोष व्रत वाले दिन जरूर करना है। यह गुरुवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु परेशान करते हैं तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को परेशान कर देते हैं। लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा अब, क्योंकि गुरु प्रदोष व्रत जो होता है, मतलब प्रदोष व्रत जब गुरुवार के दिन पड़ जाता है तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, इसका कैसे करना है, आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 शमी की पत्तियाँ लेनी हैं और गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है और साफ़ कर लेना है। अब आपको यह जो शमी पत्र आपने लिया है उसको आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय 108 बार बोलना है। पूरी श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, हे महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूँ। मैं हर तरफ से हार चुका हूँ, हर जगह से हार चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं वह महादेव की शिवलिंग में प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय शमी पत्र जरूर अर्पित करें और आपके शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो हैं उनके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या हैं, हमारी कुंडली में कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। तो अगर आपके जीवन में दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो उससे राहु एक्टिव हो जाता है और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है, काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है और अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, तो हर प्रकार का हल आपको इस उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि देव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाएं तो फिर धन सुख भी इतना दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल भी नहीं पाता है। यह भी सत्य है। गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन यानी 1 अगस्त गुरुवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है। एक लोटे में जल ले लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है 1 चुटकी काला तिल डालकर। ये उपाय शाम के समय का है। प्रदोष व्रत में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय ही होते हैं। शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह
हैं मेरे ठीक नहीं हैं, उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो सारी पीड़ा आपके जीवन से दूर हो जाती है। राहु केतु जो भी है सब शांत हो जाते हैं। शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख हैं वह दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह थे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।